है। पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, ये ऐसे ममालिक हैं जहां पे मेजोरिटी सिर्फ 10 या 12 साल पड़ी हुई है, उनके पास सेमी स्किल्ड जो है एक्सपीरियंस है डिफरेंट जॉब्स का, लेकिन वो लोग सही तरह से नहीं जान पाते कि क्या वाकई वो कनाडा का वर्क वीजा अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। इस वीडियो की सीरीज में आप लोग जान पाएंगे 3 या 4 पार्ट्स में, अगर आप लोगों की क्वालिफिकेशन सिर्फ 10 या फिर 12 साल है तो कैसे आप लोग कनाडा का वर्क वीजा हासिल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उमर और आपको प्रॉपर्ली स्टार्ट करने से पहले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद पाक का तोहफा भेजेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। कनाडा में जब आप लोग काम करने के लिए जाते हैं और आप लोग बोलते हैं कि मैं वर्क वीजा पे कनाडा जा रहा हूं, तो उसको टेम्पररी फॉरेन वर्कर कहते हैं कनेडियन इमिग्रेशन सिस्टम की जुबान में। जब आप लोग ये बात करते हैं तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि आपका प्रोफेशन क्या है, यानी एनओसी लेवल के मुताबिक आपका प्रोफेशन या फिर कैटेगरी क्या है। नेशनल ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन के लिहाज से दर्जा बंदी कर रखी है कनाडा ने 0 A B C D जॉब्स में। फ्रेंड, 0 स्किल कैटेगरी में शामिल होती है मैनेजरियल जॉब, जिनमें फॉर एग्जांपल होते हैं रेस्टोरेंट मैनेजर्स, माइन मैनेजर्स, शोर कैप्टन्स एटसेट्रा। स्किल लेवल ए जॉब्स में होते हैं ऐसे अफराद जिनके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है, जिसको कंप्लीट करने के लिए उन्होंने एक डिग्री ली होती है यूनिवर्सिटी से, जैसे कि डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, आर्किटेक्ट्स। इसके अलावा स्किल लेवल बी जॉब्स में जो जॉब्स होती हैं वो होती हैं फॉर एग्जांपल ऐसे अफराद जिनके पास टेक्निकल जॉब्स होती हैं, स्किल्ड ट्रेड्स के बारे में उन लोगों ने पढ़ा होता है, उनके अपनी क्वालिफिकेशन के लिए उन्होंने डिप्लोमा या फिर अप्रेंटिसशिप और ट्रेनिंग की होती है, जैसा कि शेफ्स हो गए, प्लम्बर्स हो गए, इलेक्ट्रिशियंस हो गए। अब ये जो 3 कैटेगरीज हैं, इन 3 कैटेगरीज के लिए आप लोग 10 और 12 साल की स्टडीज के साथ अप्लाई नहीं कर सकते, इनको भूल जाएं। इनके लिए आप लोग मैक्सिमम जो है मोस्टली एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम के थ्रू अप्लाई करते हो। अब आ जाएं आप एक कैटेगरी 10 और 12 साल वाले अफराद की कैटेगरी, ये स्किल लेवल सी से शुरू होती है। इस लेवल में ऐसी जॉब्स होती हैं, ऐसी ग्रुप ऑफ जॉब्स होती हैं जिनमें यूजुअली हाई स्कूल या फिर जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है, जैसा कि इंडस्ट्रियल बुचर्स, लॉन्ग हॉल ट्रक ड्राइवर्स और इसके अलावा फूड एंड बेवरेज सर्विसेज। मैं आपको बताता चलूं, कनाडा को इस वक्त सी इस लेवल की जॉब्स के लिए, जिसके लिए 12 साल की स्टडीज रिक्वायर्ड है, 157 फील्ड्स में अफराद की जरूरत है, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा भी। स्किल लेवल डी 10 जो साल पढ़े लिखे अफराद हैं जिनके पास मैट्रिक है, स्टडीज है, उनके लिए ये कैटेगरी अब आगे। ये ऐसी जॉब्स होती हैं जिनके लिए लेबर जॉब्स हैं, नॉर्मली यूजुअली इनके लिए ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाती है और बादी नजर में कनाडा इनके लिए क्वालिफिकेशन नहीं मांगता, लेकिन उसके बावजूद 10 साल की क्वालिफिकेशन होना लाजमी है, इसमें शामिल है। फॉर एग्जाम्पल अगर एलिजिबल है भी या नहीं तो फ्रूट पिकर्स, क्लीनिंग स्टाफ, ओल्ड फील्ड वर्कर्स एटसेट्रा। इस फील्ड के लिए 37 तरह के मुख्तलिफ टाइटल्स हैं, 37 तरह की मुख्तलिफ जॉब्स हैं जिनमें कनाडा को अशद जरूरत है नए वर्कर्स की। अब यहाँ पे एक बात की समझ आप लोगों को आ गई होगी कि आपके पास स्किल सेट अगर अवेलेबल है अपनी जॉब्स के लिए, एनओसी लेवल सी और डी जॉब्स का, जिनकी आगे जाकर डिटेल भी बताता हूँ कि ये जॉब कौन सी हैं, तो आप लोग कनाडा का टेम्पररी वर्क वीजा अप्लाई कर सकते हो। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जरूरी है 12 साल की क्वालिफिकेशन हो या फिर 10 साल की क्वालिफिकेशन हो। यहाँ पे सी लेवल के जो जॉब्स हैं, जो 137 जॉब मैंने आपको बताई हैं और अगर डिटेल में भी बताऊंगा, उनके लिए सबसे बहुत जरूरी है इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान से कम 12 साल की स्टडीज हो। क्यों? यानी कनाडा की जो सेकेंडरी स्कूल क्वालिफिकेशन है वो पाकिस्तान इंडिया की 12 साल की स्टडीज के बराबर है। और उसके अलावा ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं 10 साल पढ़े लिखे अफराद के लिए, उनके लिए ऑन जॉब ट्रेनिंग या फिर कोई डिप्लोमा और सर्टिफिकेट भी चल सकता है। यानी फॉर एग्जांपल 157 जॉब में आगे आपको बताने लगा हूं जॉब टाइटल जो 12 साल वाले पढ़े लिखे अफराद के लिए हैं। अगर उनके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन और स्किल्स सेट मौजूद है, और इसके अलावा 37 जॉब 10 साल वाले पढ़े लिखे अफराद के लिए, तो आप लोग इन वीजाज के लिए अप्लाई कर पाएंगे, थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई कर पाएंगे। मस्ट है कि आप एनओसी के उन टाइटल्स पे, उन जॉब्स पे पूरा उतरते हैं जो मैं अभी आपको बताने लगा हूं। इस तमाम इंफॉर्मेशन के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना आर्टिकल भी दिया है, उस पर क्लिक करके भी आप लोग तमाम मालूमात हासिल कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, जब आप लोगों के पास एक आइडिया आ गया है कि मैं इस स्किल सेट के मुताबिक इस कैटेगरी में मेरी जॉब या सेक्टर या फिर मेरा प्रोफेशन आता है, तो आप लोगों के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कनाडा से जॉब हासिल करना, जो कि मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। और उसके बाद होता है आपके पास LMI रिपोर्ट हो, लेबर मार्केट इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आपका एम्प्लॉयर अरेंज करता है कनाडा से। इसका मतलब भी होता है कि फिलहाल उसके पास कनाडा से एम्प्लॉय करने के लिए इस लोकल लेवल पे लोग मौजूद नहीं हैं। और इसके बाद जब आप लोग इस टेम्पररी वर्क वीजा पे कनाडा एक दफा चले जाते
नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या परमानेंट रेजिडेंसी पॉसिबल है। सिर्फ इसी सूरत में जब आप लोग प्रोग्रेस करते हुए ऊपर चले जाएंगे, यानी बी कैटेगरी तक जॉब की स्किल चेंज करते हो। यहाँ पे एक बात याद रखें कि रिसेंटली कनाडा ने CEC के नाम से कनाडा का जो एक्सपीरियंस प्रोग्राम है उसके थ्रू बहुत से लोगों को परमानेंट रेजिडेंसीज के लिए अप्लाई करने का मौका दिया है अपने एक्सप्रेस एंट्री टूल में। और कनाडा ने बड़ी तादाद में ऐसे अफराद जिनके पास सिर्फ और सिर्फ 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, उनको भी इजाजत दे दी है कि 90,000 अफराद के साथ उनको परमानेंट रेजिडेंसी दी जाएगी। तो कनाडा अपने रेगुलर प्रोग्राम के अलावा वक्तन फक्तन अलग से भी बैचअप या पायलट प्रोग्राम चलाता रहता है टेम्पररी वर्कर्स को पक्का करने के लिए परमानेंट रेजिडेंसी प्रोग्राम्स के थ्रू। तो फ्रेंड, जो मैंने आपको 37 जॉब बताई हैं, 10 पढ़े लिखे अफराद जिनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये जॉब की लिस्ट आपके सामने चलती हुई भी नजर आएगी आपको स्क्रीन पे। इसमें शामिल है कैशियर्स, इसमें शामिल है सर्विस टीम अटेंडर्स, इसके इसमें शामिल है स्टोर शेल्फ स्टॉकर्स, क्लर्क्स एंड ऑर्डर फिलर्स, अदर सेल रिलेटेड ऑक्यूपेशन, फूड कंटेनर्स अटेंडर्स, किचन हेल्पर्स एंड रिलेटेड सपोर्ट ऑक्यूपेशंस। इसके अलावा लाइट ड्यूटी क्लीनर्स, स्पेशलाइज्ड क्लीनर्स, इसके अलावा बाकी ढेरों 37 की लिस्ट है। आप लोग अपनी स्क्रीन पे इसको पढ़ सकते हैं कि कैसे फिशिंग से रिलेटेड लेबर अफराद और इसके अलावा मिनरल एंड मेटल प्रोसेसिंग से रिलेटेड अफराद भी इन तमाम जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ वही अफराद इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास इन जॉब्स के लिए ऑन जॉब ट्रेनिंग, कोई डिप्लोमा स्किल या फिर प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस मौजूद है। 12 साल की स्टडीज के लिए देखा जाए जो C कैटेगरी की जॉब्स हैं 157, उसमें ढेर लगा है रिसेप्शनिस्ट, पर्सनल क्लर्क्स, कोड क्लर्क्स, डेटा एंट्री क्लर्क्स, इसके अलावा लाइब्रेरी असिस्टेंट्स, इसके अलावा मेल पोस्टल एंड रिलेटेड वर्कर्स, इसके अलावा रिलेटेड कैरियर्स, इसके अलावा डिस्पैचर्स, डेंटल असिस्टेंट्स, होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर्स, सेल एंड अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव्स। 157 की लिस्ट है जो कि वक्तन फक्तन आप लोग देख रहे हैं अपने सामने गुजरती हुई। सब में से अलग अलग मैं आपको 1 बाय 1 नहीं बता सकता। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप लोग देख लें क्या इन 157 शोबों में से अगर आप लोग बड़ा पढ़े लिखे हैं तो कौन सा शोबा आपको सूट करता है। सादा लफ्जों में ये 37 और 157 जॉब्स वाली लिस्ट के लिए अगर आप लोग अपना टाइटल समझते हैं कि आपके पास इस प्रोफेशन में वर्क एक्सपीरियंस अभी है या फ्यूचर में हासिल कर पाएंगे, तो आप लोग एक्सपीरियंस फ्यूचर में भी हासिल करके आने वाले साल में भी कनाडा में वर्क वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जो चीजें मैंने आपको बता दी हैं, आगे मैं बताऊंगा आपको जॉब्स कैसे हासिल करनी। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि जॉब्स भी कैसे हासिल करनी है और बाकी आगे मैं प्रोसेस बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन वीजा अप्लाई करने के लिए कौन कौन सी डिटेल्स में होती हैं, उनकी डिटेल्स भी बहुत ज्यादा हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो पाएगी। अगर आप लोग कम क्वालिफिकेशन के साथ भी कनाडा का वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, मेक श्योर करें आने वाले दिनों में आप लोग 2nd, 3rd, 4th पास इसी सीरीज का जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप लोग नए हैं। वीडियो में नीचे कमेंट बॉक्स में अगर आप लोग मेरे साथ इस तमाम मूवमेंट का हिस्सा बनना चाहते हो, इस तमाम पार्ट के थ्रू सक्सेस हासिल करना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में ये लिखें यस आई कैन और अपने हालात का जरूर इजहार करें और ये भी बताएं इन 37 या फिर 157 जॉब की लिस्ट में से आप कौन सी जॉब लिस्ट के लिए अहल हो सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अगले वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।